हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस उप्स। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? उप्स उप्स इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम मेथोडोलॉजी। ये क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है और एक मेथोडोलॉजी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। दो टाइप्स का प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। फर्स्ट होता है प्रोसीड्यूरल पैराडाइम और सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल पैराडिम हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे। ये पहले यूज्ड हुआ करता था इन 1960s टू 1970s और नाउ अब 70s के बाद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम प्रोग्रामिंग यूज्ड करते हैं। तो प्रोसीड्यूरल पैराडिम क्या होता था कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर रहता था। मतलब अगर कोई भी वर्क करना रहता तो वो पहले फर्स्ट स्टेप्स देखता था, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, इस तरह से वो देखता था। इसलिए क्या होता था कि अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक्स आ गया, कुछ भी एरर आ गया तो वो पूरा प्रोग्रामिंग फिर से इसको अगेन स्टार्ट करना पड़ता था। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम प्रोग्रामिंग, ये क्या है? ये उप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये एक वे रहता है जिससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं कोई भी टास्क को। देन उप्स का कॉन्सेप्ट, उप्स इज़ अ वे टू डेवलप द प्रोग्राम और अचीव द टास्क। ये क्या एक वे है जिससे हम लोग डेवलप करते हैं प्रोग्राम या फिर अचीव करते हैं टास्क को। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर मान लो हम लोग को कुछ पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो हम लोग किस तरह से इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं? या तो हम लोग घर में स्टडी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई ट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सब इस अलग अलग वे है जिससे हम लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ उप्स। एडवांटेजेस क्या है? वैसे तो बेसिकली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन बेसिक हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, सेकेंड है एक्सटेंसिबिलिटी, थर्ड है सिक्योरिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई भी एक प्रोग्रामर है, वो प्रोग्राम बनाएगा, वो प्रोग्राम कोड लिखेगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसको कोई चीज़ को अगर बार बार यूज़ करना रहा तो वो बार बार अगर उसको लिखेगा तो उसका प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा, उसका कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वो उस समय क्या करेगा कि वो वहाँ पे एक बार हम वहाँ पे वो कोडिंग लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर लेगा उस प्रोग्राम को। तो क्या होगा? ये बहुत ही ईजी रहेगा उसके लिए और प्रोग्राम भी लेंदी नहीं होगा और वो और ईज़िली कम टाइम में और कम स्पेस में प्रोग्राम ईज़िली डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है? एडिंग न्यू फीचर्स और रिस्पॉन्डिंग टू चार्जिंग operating environment can be solved by introducing a few new object and modifying some existing one। इसका मतलब ये होता है कि एडिंग न्यू फीचर्स को ऐड करना या फिर रिस्पॉन्ड करना जो भी चेंजेस रहता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में। जैसे हम लोग कुछ भी चेंजेस वगैरह किए उसके लिए कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फ्यू न्यू ऑब्जेक्ट। उसको कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना या पुराना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना कुछ नया, ये सब एक्सटेंसिबिलिटी का ही वर्क होता है। देन सिक्योरिटी क्या होता है? ये यूज़ डाटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, वी आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी डाटा ओनली, इट मीन्स वी आर मेंटेनिंग सिक्योरिटी। अगर मान लो हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? डाटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये इसके हेल्प से हम लोग अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। ये बहुत ही नेसेसरी डाटा जो भी हम लोग का रहता है ये उसको मेंटेन करके रखता है। सिक्योरिटी का यही एक वर्क रहता है जिससे हम लोग अपने प्रोग्राम को सेव करके रख सकें। ये 3 एडवांटेजेस था उप्स का। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं बट बेसिकली ये 3 एडवांटेजेस हैं। देन उप्स कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली उप्स किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट पे, क्लास पे, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डाटा हैंडलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ये सब क्या है? उप्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो हम लोग को कोई भी प्रोग्रामिंग करना रहा तो हम लोग जैसे अगर हम लोग को सी का प्रोग्रामिंग करना रहा, C++ करना रहा या फिर कोई भी और प्रोग्रामिंग करना रहा तो हम लोग ये उप्स कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो उप्स कॉन्सेप्ट जो रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए।
और अगर हम लोग को कोई भी प्रोग्रामिंग को बनाना है तो हम लोग को उप्स कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।